थैंक यू जीसस। खुदाबंद की स्पिरिट जो लोग खा नहीं सकते, खुदाबंद का आत्मा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है। आज की मीटिंग के बाद जाएं और खाएं। उस वचन को जो आपको प्रभु ने भेजा है उसको देने से पहले एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 8 उसकी 16 आयत में लिखा है कि जब शाम हुई उसके बाद बहुत से लोगों को वो लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। And when the evening came, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word and healed all that were sick. चंगा का इस यूनानी भाषा में बाइबल ओरिजिनल लिखी गई थी, जिसमें जिस शब्द को प्रयोग किया गया है वो है थेरेपियो, ग्रीक भाषा का 2323वां शब्द। एंड ही थेरेपियो ऑल। क्या ये स्क्रीन पे आ सकता है, मेरी सामने की स्क्रीन के ऊपर? लिखा है 2323 में ही थेरेपियो ऑल। इसका मतलब पता क्या है? जो थेरेपी शब्द है वो इसी शब्द से निकला है। थेरेपी में होता है कि जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अच्छा गर्दन को हिलाओ, अब ऐसे करो, अब टांग हिलाओ, अब हाथ हिलाओ, अब झुको, अब ऐसे ऐसे करो। थेरेपी वर्ड निकला है जीसस क्राइस्ट की हीलिंग से। He therapy you all that were sick. जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं होता, थेरेपी लेने वाले का भी कुछ काम होता है। डॉक्टर बोलता है भैन जी आ वाली बांह ऐ करके हुन ऐनू करो, ते भैन जी करदी ते फिर कहंदी आराम है मैनू, 3 दिन च कहंदी मैनू आराम है। क्यों? थेरेपी लई उन्हें। जीसस थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जीसस ने हील किया उनको जो बीमार थे। थेरेपी शब्द इसी शब्द से निकला है, क्योंकि यूनानी भाषा का जो ओरिजिनल बाइबल छपी है, जिसमें यूनानी भाषा में उसी भाषा से दुनिया की बहुत से वर्ड्स लिए गए हैं। तो बाइबल कहती है कि जब जीसस ने उनको थेरेपियो किया, मतलब जब यीशु मसीह सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गए तो जीसस ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा जब सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाने लगा उसका हाथ सीधा हो गया। इसका मतलब सिर्फ जीसस ने सब कुछ नहीं किया, उसका भी एक काम था कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। और जैसे ही उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ सीधा हो गया, उसका हाथ भर गया और हील हो गया। आज जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है चंगाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें जो पहले नहीं कर सकते थे आपको वो करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आप देख नहीं सकते थे, वचन सुनने के दौरान ही अपने आप को चेक करें, परमेश्वर आपको आंखें देकर यहां से आज वापस भेजेगा। अगर आप सुन नहीं सकते, एक कान से बहरे हैं, 2 कान से बहरे हैं, आज मैं आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस से बोल रहा हूं। जैसे ही आप ये वचन सुन रहे होंगे, चाहे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो जो कोई आपके साथ आया है आपको इशारे से समझाए कि जब मैं वचन बता रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट करे और कानों पे हाथ रख के सुनना शुरू करे। और आज वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है बहरे चंगे हो जाएंगे और उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं
और वचन सुन रहे हैं और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है। जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे दो हाथ एक मुंह है, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है, वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू। लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे आपके टखनों में बल आ चुका होगा। आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे, उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे। आपका धुंधलापन ज्यादा होगा। बीती बात होगी, आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है। हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं और परमेश्वर के दास हैं। तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है।
जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी। फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जातीय देश में रहने वाला व्यक्ति, जहां के लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और हर चीज का हल लकीरों से करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे, या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है। वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि इंसानों को धर्म में लड़ाए, वो इतना छोटा नहीं है।
वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं तुझे बुलाहट देता हूं। अगर यीशु मसीह को आप कबूल करते हैं, अपना उद्धार करता, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो टेक्निकली आप अब्राहम के वंश से हो जाते हैं। और वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू ग्रेट होगा, तू आशीष का मूल होगा, राजा तेरे पास आया करेंगे। वो आपकी लाइफ में पूरा हो सकता है जो अब्राहम की लाइफ में हुआ। हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप भी किसी कमी में हो और आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई हो और कोई आशीष ना हो। आपको ये बातें जोक लगे कि परमेश्वर मुझे इतना ग्रेट कर देगा कि पूरी दुनिया मेरी आशीष को जानेगी, आपको भी ये जोक लग सकता है, आपको भी ये इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की एक हॉबी है, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करना। उसकी हॉबी है ये। आपकी हॉबी होती है ना गाना सुनना, म्यूजिक बजाना, स्विम करना। मेरे परमेश्वर की हॉबी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। और बाइबल कहती है उस अब्राहम जो तब तक अब्राहम नहीं बना, अब्राम था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। जब परमेश्वर आपको एक विश्वासी होने के रूप में बुलाता है तो कई बार आपको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। बस इतना मालूम होता है कि पास्टर ने कहा है कि गलत संगति नहीं करनी है, अब वचन पढ़ना है, अब परमेश्वर के घर आना है, बुरे दोस्तों को छोड़ देना है। लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। अब्राहम को यह तो मालूम था कि अपने पिता के घर को छोड़ना है, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो वो मुझे लेकर जाएगा। जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है, तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तर ही उठाना है, चलो उठा के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी है उत्थे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है? इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है।
उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा दे के रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा, अलग हो जा, आशीष का तो मूल होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, कितने बड़े तरीके के साथ वो आपको महान बनाना चाहता है, कैसी जिंदगी वो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो संसार कहता है, शैतान कहता है, विरोधी कहते हैं, अपना मन उनसे अलग करना पड़ेगा। जिन लोगों में वो रहता था वो बुद्धिमान लोग थे, बड़े तरह की बुद्धि लगाते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ लूत भी चला। अब्राहम लूत को लेके गया, अपने भाई के बेटे को साथ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बोला था। कई बार आप गलत स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को कुछ नहीं कहता, और धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम होता है कि यू टुक ए रॉन्ग स्टेप, आपने गलत स्टेप ले लिया है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हो, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो, आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा देख अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा, एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन एक देश में परदेशी होके रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं,
तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपया होगी। रोज की इनकम, सेल नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम। और मैं भी प्रभु से कह सकता था कि मुझे इतना पैसा मैं कमाता हूं, मैं उस समय विश्वासी था कि मुझे बिलीवर रहने दे प्रभु, मैं चर्चिस में जाया करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प किया करूंगा लोगों की। तब फॉरेन में लोग 1 लाख रुपए तब महीना कमाते थे, फॉरेन के लोग। तब तनख्वाहें 1 लाख के करीब अमाउंट की होती 2004 में। और मैं इंडिया में रह के कमाता था रोज जो लोग महीने में फॉरेन में कमाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर और मेरी सेवा कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैंने उस चीज को त्यागा और परमेश्वर ने लाखों गुना करके मुझे वापस किया। अब उसके किंगडम के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे अब पैसे की पर्सनल भूख नहीं। अब उसके राज्य को फैलाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, क्योंकि मैंने वो समय पर फैसले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, जिनमें लोग 10 साल लगा देते, 5 साल लगा देते सोचने के लिए, और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर तू छोटा है, मेरी बुद्धि तुझसे भी बड़ी है, मैं सोच के देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में मुझे क्या करना चाहिए। शेम, ये शेम है, ये शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है आपको कहां लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। उसके तरीके दुनिया के तरीकों से अलग हैं। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, पूरे मन से उसको फॉलो करें, पूरी तरह से पवित्रताई में उसको फॉलो करें, सब चीजों को त्याग कर जो खुदा से दूर रखती हैं, बल्कि वो सोचों को भी करप्ट करती हैं, जो प्रभु से दूर करने वाली सोचें आपके अंदर डलती हैं, ऐसे दोस्तों से भी अलग रहें। अगर कोई रिश्तेदार जिसके पास आप बैठते हैं और 15 मिनट बैठने के बाद आपका विश्वास कमजोर होता है परमेश्वर में, क्योंकि वो कुछ आपको सलाहें देना चाहता है, तो उससे अलग हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि वो ग्रेटनेस का रास्ता जिसमें आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने आवाज नहीं लगानी है। अब्राहम को जब वो आवाज लगा रहा था, वो तुझे आवाज लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और मुझे लगा रहा था। कहता भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, वो कनाडा में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान, इंडिया, सब कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो तुझे बुलाहट दे रहा था। आज जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसने आपको अब्राहम की तरह ग्रेट लाइफ के लिए बुलाया है, इमेजिन से परे जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। अब्राहम जब 99 साल का हो गया, उससे पहले उसके जीवन में बहुत सी कमियां थी। बाइबल कहती है उसके देश में जब अकाल पड़ा, वो मिस्र में गया और उसने अपनी पत्नी को बोला, ये मिस्री लोग मुझे मार के तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, तू झूठ बोल देना वहां पे तो तू मेरी पत्नी नहीं है। वहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ा, अब्राम को शर्मिंदा होना पड़ा मिस्र के राजा के सामने और उसकी पब्लिक के सामने, क्योंकि उसके राजा ने उसको बुलाकर कहा कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला। एक खुदा का दास, खुदा का मैन ऑफ गॉड, उसको शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला। यह साबित करता है कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं, वो भी आप ही की तरह, मेरी तरह, इसी धरती के ऊपर इन्हीं शरीर और इन्हीं इमोशंस के साथ उन्होंने परमेश्वर में वॉक की है, चले हैं। मिस्टेक की उसने, और उसको बाद में उस मिस्टेक के लिए शर्मिंदगी सहनी पड़ी। कई बार आप परमेश्वर में चलते जाते हैं और सडनली आप डर जाते हैं, सडनली फियर आ जाता है मन में, आप नॉन बिब्लिकल चीजें करने लगते हैं, आप उन चीजों के सामने झुकने लगते हैं जिनके सामने आपको झुकना नहीं है।
वो चीजें करने लगते हैं जिनको आपको करना नहीं है, क्योंकि आपके मन में डर आ जाता है और उसके बाद फिर शर्मिंदगी आती है। फिर परमेश्वर कहता है तूने मेरे वचन के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया है, महान होने के लिए बुलाया है। इन लोगों की शक्ल को देखे मत डर, मेरी बुलाहट की ओर ध्यान दे, मेरी तरफ देखता जा, बस अपनी कमियों को दूर करता जा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा निज वारिस जो होगा, तेरा निज पुत्र जो होगा, उसको ब्लेस करूंगा, लेकिन मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। बुलाहट के 24 साल पूरे होने के बाद परमेश्वर अब्राहम को फिर दर्शन देते और बोलते हैं अब्राहम मेरे बेटे आई लव यू। हर बार परमेश्वर कहता है आई लव यू, लेकिन बंदा कहता है परमेश्वर लव यू तो ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी कब चेंज होगी? पास्टर भी बोलता है गॉड लव्स यू, तू भी कहता है आई लव यू, लेकिन लाइफ बदलेगी कब ये बता। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तेरा नाम अब्राहम होगा, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, तेरी वाइफ का नाम सारे नहीं सारा होगा, क्योंकि वो बहुत अनेकों राजकुमारों की माता होगी। अब्राहम बोलता था परमेश्वर बस कर, अब बस कर, कितना बोलेगा तू, अब कितना वचन देगा मेरे को? कुछ किया तो है नहीं, बातें होती जा रही। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास किया कि हां मुझ में कमियां हैं, मुझे तेरी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है। और वचन कहता है फिर परमेश्वर ने सारा को प्रेग्नेंट किया जब उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसे एक पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया, जो आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर बात करते हैं, मांगते हैं। उसने वो किया जो उसने कहा था। आप परमेश्वर में कई बार चलते हैं, आप डर जाते हैं। अब्राहम डर गया और मिस्र में जाके बोला अपनी पत्नी से यहां पर मत बोलना तू मेरी पत्नी है। परमेश्वर ने कहा तू क्यों डरा, क्यों फियर किया तूने? फाइनेंस का फियर, रिश्तेदारों का फियर, शैतान का डर, बीमारी का डर, क्यों डरा तू? क्या तू नहीं जानता तू महान बुलाहट से बुलाया गया है, बुलाई गई है? क्या तू नहीं जानता तू अब्राहम के वंश का है? क्या तू नहीं जानता वो सेम बुलाहट तेरे सिर के ऊपर है? क्यों डरा तू? सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, रोज मेरे साथ बैठ, मेरे साथ समय बिता, मैं तेरे अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल के रख दूंगा।